नमस्कार, मैं हूँ सब्र चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। और कैसे हैं जनाब आप? थोड़ा इसमें कोल्ड सा हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हुई तो समझ जाना। थोड़ा नाक है ना, थोड़ा जल जाता है, पसीने आते हैं ना, गर्मी में रिकॉर्ड होती है तो नाक जल जाता है थोड़ा सा, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो शादी की तैयारियां ही चल रही थी, मेहंदी वहंदी ये सब, और एक कुछ चीज़ें भी हुई थी सारिका और सीरत में भी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी भी। और लास्ट वाले एपिसोड में तो हमने देखा ही था कि जो हमारी सारिका है वो 2 साड़ी लाई थी और उसने बोला था कि ये पहन लेना, पर सीरत ने जवाब नहीं दिया था। और उधर सिमी ने भी सारिका के लिए कुर्ता लाई थी, और वो कह सकते हैं कि मैचिंग का ही था। और साड़ी पिंक और रेड में थी, और एक और था कलर। जाके आप देखिए पिछले वाले एपिसोड में। अब देखते हैं क्या करेगी सीरत, पहनेगी या नहीं पहनेगी। यहीं पे जो है ख़त्म हुआ था, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो सारिका है वो कह के तो चली गई थी, जो सीरत की माँ है वो भी उधर से गुजर रही थी जब सारिका वहाँ से निकल के गई थी। तभी वो आती है और बोलती है कि सीरत क्या हुआ, वो सारिका बेटा आई थी यहाँ पे। हाँ माँ, वो बस यही देखने आए थे कि आप तैयार नहीं हुए का। हाँ तो फिर सही तो देखने आए हैं बेटा, सब तैयार हो गई हैं, तू है कि बस काम के अलावा तुझे कुछ दिखता ही नहीं है। बेटा तैयार हो जा। और सब तैयार हो गए, तेरी बहन भी जो है ना जिद करके बैठी हुई है कि मुझे दीदी ही सजाएगी, मैं पार्लर वालर में नहीं सजने की। पार्लर मतलब वो सारिका बेटा ने पार्लर वाली लड़कियों को बुला रखा है, जिसे सजना है तो वो सज सकती है। तो वो कह रही है कि नहीं, मेरी तो दी ही मुझे सजाएगी। अच्छा ठीक है माँ, हम जा रहे हैं उसे सजाने के लिए। बेटा खुद तो तैयार हो जा, खुद का नहीं बिल्कुल भी देखना। अरे बेटा, बारात आने वाली होगी और तू तैयार हो जा, फिर बाद में टाइम नहीं लगने का। तू ही रह जाती है सबसे पीछे। हाँ, हम हो जाएंगे तैयार। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? ऐसा लग रहा है कि जैसे तू कुछ सोच रही है। किसी ने कुछ कहा? हमें बताओ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, बस यही सोच रहे हैं कि बेटी को पालते हैं पोसते हैं और किसी और के हवाले कर देते हैं। माँ ये रीत क्यों बनाई है? बेटी को ही क्यों जाना पड़ता है अपने माँ बाप को छोड़ के? बेटा ये रीत है, मैं भी आई हूँ इस घर में घर छोड़ के, और तुम भी ये घर छोड़ के गए हो। तुम्हारी बहन भी ऐसे जाएगी, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई के पास एक लड़की घर छोड़ के आएगी। ये है बेटा रिवाज, हम ये रिवाज तो नहीं बदल सकते ना। वरना अगर ऐसा ना हो बेटा तो कोई घर ही ना बन सके। तू इतना मत सोच। नहीं माँ, बस शीतल चली जाएगी तो बस थोड़ा दुख सा हो रहा है इस घर से। मैं भी चली गई है, वो भी चली गई है, आपका ध्यान कौन रखेगा? बताइए ना बेटा। अपनी बेटी के जाने का माँ बाप को पहले से ही एहसास हो जाता है। उन्हें पता है कि एक दिन जो है उसे जाना ही है। दुख बहुत होगा बेटा, मेरा भी मन भर के आ रहा है, लेकिन क्या करूं। जब तू गई थी ना, तब तो मैं बार बार बेहोश हो रही थी, उठ रही थी, बीपी तक लो हो गया था मेरा। 1 हफ्ते तक का खाट से उठी नहीं थी। पर फिर समझ में आया कि रहना तो पड़ेगा ना, दूसरे घर गई है तो बेटा इस बार भी मैंने सोच लिया कि रहना तो पड़ेगा ना, और बेटी को जाना पड़ेगा। माँ मुझे सच में बहुत चिंता है, तू चिंता मत कर। चल तू तैयार हो जा, और
सारिका जी कितना कर रही है हमारा, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता, ना किसी ने किया। बेटा इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि एक टांग पे खड़ी है बच्ची। अगर कोई ऐसे ही बोल देना कि बेटा इधर आना, तो काम छोड़ के बोलती है कि हाँ आंटी जी बताइए। इतने शिद्दत से सारे काम उठा रखे हैं, इतनी शिद्दत से सारी जिम्मेदारी उठा रखी है। सच में बेटा नसीब वालों को ऐसा ससुराल मिलता है जैसा आपको मिला है। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सब। जितनी भी तारीफ करें इतनी कम है। बेटा मैं तो उन्हें रोक नहीं पाई, इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उनको बोलना कि बहुत कर दिया उन्होंने, इतना बहुत है और मत करिए। बेटा हमें भी पता है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, और वो अपनी अपनी सेविंग से या अपनी चीज़ों को परे करके यहाँ पे पैसा लगा रही है। बेटा संघर्ष तो वो भी कर रही है, जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, तो बेटा तुम्हारे समझाने से शायद समझ जाए और ना करे। और इतना बहुत कर दिया बहुत है। हाँ माँ, अपनी पढ़ाई करते करते वो जॉब भी कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। ये उनके भैया की जिम्मेदारी थी माँ, और उनके भैया की जिम्मेदारी जहाँ होती है ना, वे कुछ नहीं देखते। उन्होंने सारी सेविंग हमारे ऊपर ही ख़त्म कर दी। वही बेटा आगे के लिए रखें। और बेटा आपका रिश्ता भी हमें पता है, आपका और सारिका जी का। बेटा उस पर ध्यान देना। इतने अच्छे इंसान हैं, उनको उनका हिस्से का प्यार मिलना चाहिए। माँ हम इस बारे में बात नहीं करना चाहती। क्या हुआ बेटा? माँ प्लीज़ देखिए, ना वो चाहती इस बारे में बात करना, ना हम चाहते, और हमारा जो रिश्ता है ना वो ही रहेगा। हाँ इस रिश्ते की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। हाँ हम कागज़ों में जो है एक साथ रहेंगे सारी उम्र, नहीं छोड़ने के, पर माँ उन्हें उनकी मर्यादा का पता है और हमें हमारी मर्यादा का पता है। और माँ हम मर्यादा नहीं लगना चाहते। खासकर माँ मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और सच में उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है तो माँ मैं तो सोच भी नहीं सकती। और बस मैं उनकी यादों के सहारे जीना चाहती हूँ, और बस अपने बच्चे की। और ज़बरदस्ती मत करिए, और इस रिश्ते को जो है ना पाक ही रहने दीजिए। इस रिश्ते पे कोई और चीज़ की मोहर मत लगाइए। मैं सबसे यही कह रही हूँ, हर कोई अपनी अपनी नज़रिए से इस रिश्ते को देखता है और देख भी रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। ना वो देख रहे हैं माँ, ना हम। कोई बात नहीं बेटा, वो इतनी अच्छी इंसान है, इतनी सच्ची इंसान है, उसे एक दिन उसके हिस्से की चीज़ें ज़रूर मिलेगी। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। चल छोड़, 2 बज गए हैं, रात की शादी है। बेटा जा अपनी बहन को तैयार कर दे, और जो है तू भी तैयार हो के आ जा। और परेशान मत हो ज़्यादा। और जो उसकी माँ है कह कर चली जाती है, जो सीरत है वही खड़ी हुई थी, बस वो सोच रही थी। फिर वो साड़ी की तरफ देखती है। साड़ी पहले से ही निकली रखी थी, उनमें से वो एक साड़ी जो है ना उठाती है और पहन लेती है वो। और अब चलते हैं बाहर जो हमारी सारिका है वो पूरी शिद्दत से जो है ना काम करवाने पे लगी हुई थी। जो भी बचे हुए थे वो बहुत अच्छा वेलकम गेट बनवाती है, और लड़कों को वहाँ पे खड़ा कर रही थी कि आपको यहाँ पे खड़ा होना है जब बारात आएगी। और परफ्यूम वगैरह जो है छिड़कना, माला वगैरह जो है उनके भाई चाचा मामा जैसे होते हैं दूल्हे को मोतियों की माला वो पहनाना, और फूलों से स्वागत करना। फूल भी काफ़ी सारी चीज़ें का इंतज़ाम उसने कर दिया था।
और बहुत अच्छे से लगी हुई थी और लाइटें पूरी लगा दी थी चारों तरफ। और थोड़ा जो है जहाँ से बारात एंटर होगी वहाँ तक का जो लाइटें है वहाँ तक लगाई थी। और अब जो है ना वो अच्छे से देख रही थी खड़ी होकर और बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तभी वहाँ पे गांव के कुछ लड़के आते हैं, बोलते हैं कि वो दी सब परफेक्ट है ना? हाँ सब परफेक्ट है, बस जब बारात आए सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेना, आप फिक्र मत करिए। हम सारे भाई अपनी बहन की शादी में पूरा पूरा जो है लगे हुए हैं। किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी ना हम एकदम से अरेंज कर देंगे, बस यही चाहिए। हाँ ठीक है। वो चले जाते हैं। जो सिमी है वो आती है, बोलती है कि क्या बात है जनाब, क्या रौनक है यार। अभी तो शाम भी नहीं ढली, जब ढलेगी तो जब क्या चमकेगी यार। तूने तो पूरी जन्नत बना दी। और एक चीज़ मैं तेरे से पूछना भूल गई यार, क्या डेवलपमेंट किया है? वॉशरूम वगैरह, 3 कमरे, आंगन, यहाँ तक के पेड़ भी लगा दिए। ये अभी तो नहीं हुआ है, तो पहले से ही करा हुआ है। हाँ जब हम गांव आए थे ना, जब सेहत भाभी को यहाँ से लेके गए थे तो मैंने यहाँ की स्थिति के बारे में पता किया था। तो गांव वाले जो दोस्त हैं उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे घर की स्थिति है। तो हमने पैसे भिजवाए तो डेवलपमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया था। और वे हमें बीच बीच में खबर देते जा रहे थे कि रिश्ता तय हो गया है और ऐसे ऐसे बात है। तो हमने रिश्ता तय हो गया था 2 महीने पहले ही, तो हमने 2 महीने पहले से ही ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। क्या बात है यार, बिल्कुल सही। बाहर किसी को जाना नहीं पड़े वॉशरूम का, और कितना अच्छा तूने बना दिया है यार चारों तरफ से। जो बारात लेके भी आए वो भी ऐसा ना सोचे कि हम ऐसे घर में जा रहे हैं जैसे में रिश्ता हुआ था, वो चौंक जाएंगे सच में। बस यही इंटेंशन है कि सब अच्छा हो, सब अच्छा ही होगा यार सच में। वो क्या सोचती है, कब सोचती है, मेरी समझ में नहीं आता सच में यार। शायद कम से कम मुझे तो बता, कितना अच्छा लग रहा है यार सच के। तभी जो सिमी है वो सारिका को देख रही थी, क्योंकि जो सारिका है उसके मन में थोड़ी कसमकस थी, नो डाउट। तभी सिमी बोलती है कि क्या सोच रही है। तभी सारिका बोलती है कि हम बात कर रहे थे अंदर और सीरत आई थी, कहीं उन्होंने वो बात सुन तो नहीं ली। तभी सिमी बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ कि वो सुने और उन पर अमन भी करें। तभी सारिका घूरती है। तभी सिमी बोलती है कि बस कर यार, मैं बार बार नहीं बोलने वाली। अच्छा है उन्होंने सुनी, और अगर सच में सुन के उन्होंने अनदेखा कर दिया है तो वो भी बहुत गलत कर रही है और तुम भी बहुत गलत कर रही हो। आई बात समझ में तुम्हारी? तभी सारिका बोलती है कि अच्छा छोड़ उसे, लाइटें बता कैसी है, लाइटें सब इंतजाम फूलों वूलों का वो बता कैसा है, और सामने वेलकम भी लिखवाया है, कैसा लग रहा है। तभी जो सिमिया बोलती है कि अच्छा लग रहा है, रेड रोजेस से वेलकम अच्छा लग रहा है और येलो से, पर तू ठीक है ना? तभी सारिका बोलती है कि अरे मैं ठीक हूँ। अच्छा लाइटें बता तुझे कैसी लग रही है, ये देखो डिफरेंट है, इस वाली इस तरफ और इस तरफ डिफरेंट है, देखो ये जल के थोड़ी जल बुझेगी, ये जलेगी और ये एक साथ जलती रहेगी, या थोड़ी बाद में। मैंने ना हर वैरायटी की लाइटें मंगाई है, और लाइटों की बात कर रही थी। तभी सिमी बोलती है कि अच्छी लगेगी, जब थोड़ी रात हो जाएगी ना तो और भी अच्छी लगेगी। तभी जो सिमी है वो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है सीरत पे, जब सीरत अंदर से तैयार होकर आती है। और जो सारिका थी वो तो बस यही बोल रही थी, देखिए ये वाली जो लाइट है ना, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी है। जो सिमी थी उसकी तो नज़र ठहर गई थी। तभी वो बार बार बोल रही थी सारिका सारिका देखना यार सामने। तभी सारिका बोलती है कि यार क्या है, मैं तुझे यहाँ लाइटें दिखा रही हूँ, अरे कोई कमी हो तो मुझे बता देना यार, देख मैं तो कर रही हूँ, मुझे सही से नहीं दिख रहा, सामने वाले को सही से दिख सकता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो, देखना मुझे तो सब परफेक्ट लग रहा है। तभी सिमी बोलती है कि यार परफेक्ट तो सामने है,
अबे देख। तभी सारिका बोलती है कि क्या देख और क्या। तभी वो एकदम से जब देखती है सामने की तरफ, वो भाई साहब, हमारी जो सीरत है उसने पहन ली थी साड़ी और पिंक कलर की पहनी थी उसने, और जो बाल है उसके, जो हेयर है उसने वो आगे कर रखे थे सारे ही, मतलब सारे आगे की तरफ। क्या लग रही थी यार। शायद उसके बाल अभी करे नहीं थे, जैसे वो पहन लेती थी ना, जैसे हल्का सा टचअप करते हैं या बाल थोड़ा सा संवारते हैं, बस वो साड़ी पहनी थी उसने। और बंदी इतनी हॉट लग रही थी ना, इतनी स्मार्ट लग रही थी ना, गजब। मॉडल जैसी बॉडी तो थी उसकी, और पता ही है कि ज़्यादा एज की भी नहीं थी, तो स्मार्ट तो लगेगी। सिंपल बिल्कुल नॉर्मल, हल्के से यूं ही सैंडल में और साड़ी में, और बाल थोड़े आगे और थोड़ी हड़बड़ाहट में, जैसे कहीं जा रही हो। और जब वो सामने की तरफ देखती है तो एक नज़र सिम्मी और सारिका की तरफ देखती है, तो फिर दूसरी तरफ कर लेती है, और जो सारिका है उसकी तो नज़र वहीं ठहर गई थी। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि क्या हुआ भाई, नज़र फिसल गई क्या? देख तेरी है, तेरी बंदी है। तभी सारिका बोलती है कि हाँ मेरी 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 है। तभी सिम्मी बोलती है कि क्या, सच में? तभी सारिका बोलती है कि क्या तू कुछ भी, वो मेरी 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 क्या, मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, मैं जा रही हूँ। तभी सिम्मी एकदम से हाथ पकड़ती है सारिका का, बोलती है कि हाय तेरी तेरी क्या रहेगी, अबे तेरी तो सामने आ रही है यार, क्या लग रही है, देख अभी इनका टचअप नहीं हुआ। तभी सारिका घूरती है, बोलती है कि चुप कर, और एक बात बता, ये जो तूने मेरी ये जो कुर्ता लेके आई है, ये जो तू पिंक लेके आई है, क्या तुझे पता था कि मैं इनके लिए साड़ी पिंक और रेड ले रही हूँ? तभी सिम्मी थोड़ा इधर उधर देखने लगती है। तभी सारिका बोलती है कि तू बता रही है नहीं बता रही है? तभी सिम्मी बोलती है कि देख, मेरे से कोई तेरी बात छुप नहीं पाई है, और चाहे तू दुनिया का कोई सा काम कर लियो भाई। और हाँ, बंद कमरे में जो होता है ना कपल्स में, वो भी कर लियो, जब भी उसकी जानकारी भी मैं रखूँगी कि क्या चल रहा होगा अंदर। तभी सारिका घूरती है, बोलती है कि तुझे कहते हुए शर्म नहीं आती ना? तभी सिम्मी बोलती है कि यार थोड़ा सा सुन गई, मज़े ले लिया कर। तभी सारिका अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, लेकिन ये तेरा प्लान था, तूने इसलिए मेरा कुर्ता ये पिंक कलर का लेके आई। तभी जो सिम्मी बोलती है कि रेड कलर का भी है मेरे पास। तभी सिम्मी फिर से घूरती है, बोलती है कि वाह क्या बात है। तभी सिम्मी बोलती है कि मुझे क्या अब तो भाभी कौन सा पहनने लग जाए, अब भाई मैंने तो स्टॉक में दोनों ही रख रखे थे ना, अब मुझे क्या अब तक ये भाभी तेरे साथ स्विमिंग करेगी, मैं क्या कर सकती हूँ। तभी जो सारिका बोलती है कि चुप कर, तू अपना मुंह बंद रख, आई बात समझ में, और तू कुछ कर ले, कहाँ लहंगा घूम के फिर रही है। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे हाँ, तूने मेरे लहंगे की तारीफ़ नहीं करी यार, मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया है लहंगा, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। और पता नहीं यार, आज जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही है, आज पता नहीं आज बिजली गिराने का इरादा है उसका या मारने का, पक्का कुछ ना कुछ कर रही होगी वो मेरा हाल बिगाड़ने के लिए। मुझे पता है वो पूरी शादी में मेरा हाल बिगाड़ने वाली है, पक्का पता है मुझे। तभी सारिका बोलती है कि कुछ भी सोचती रहती है ऐਵੇਂ ही, तू ना एक काम कर, बैठ कर सपने देखा कर, वो ज़्यादा अच्छे हैं ना, उनमें पैसे लगते और वो तेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगे। वो क्या है ना, जो तू दूसरों पर थोपती है ना, करवाती है, तो वो तो कर नहीं सकते ना। तभी सिम्मी बोलती है कि जब हम सपने देखते हैं ना, जब भी पूरे होते हैं बेटा, अगर हम नहीं देखेंगे ना तो नहीं होंगे। और हाँ, रही बात आरजू की,
तो वो सच में कुछ ना कुछ कर रही होगी। तभी जो सारिका है बोलती है कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तेरे लिए कुछ कर रही होगी? देख, बारात में बहुत इंसान आने वाले हैं और क्या अब तक कौन लड़का टकरा जाए आरजू से, और कब आरजू का दिल उस पर चले जाए या किसी लड़के का आरजू पर, और वो जाकर उसके मम्मी पापा से बात कर ले। तभी सिम्मी बोलती है कि यार शुभ शुभ बोल, ऐसा क्यों बोल रही है यार? यार प्लीज़ तू अपना मुंह मत खोला कर। देवी जी, आप अपना मुंह मत खोलिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपनी नैया खुद ही पार लगानी है और तुम्हारी भी साथ साथ लगानी है। अगर मेरा ब्रेक हार्ट हो भी गया ना तो मुझे मनाने तक भी नहीं आने की, तो मुझे ये तक भी नहीं कहने आने की। सारिका उसकी बात काटते हुए बोलती है कि तू ना अपने सपने देखने बंद कर, ओके? और हाँ, अब तू चलेगी मेरे साथ? तभी जो सिम्मी है बोलती है कि बोल तो ऐसे रही है, हाँ चलना है, बता। शादी में आया यहीं रहेंगे यार, बारात ये थोड़े ना है जो बारात लेके जाएंगे। वैसे मैं अपने वाली को ढूंढ के आती हूँ। वो क्या है ना, तू तो देखने वाली नहीं अपने वाली, ये तो शुक्र मानो कि वो देख लेती है तुम्हें। तभी सारिका घूरती है, बोलती है कि चुप कर। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे जा यार, पता तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? वो चल रहा है, मेरा तो यही गाना गाने का मन करता है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के हमको हो रही है, हाँ हमको हो रही है खबर, चुप के हो दो दिल। आई एम सॉरी, मेरा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा मन कर रहा था गाना गाने का। वैसे अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं स्टोरी में तो जो सिम्मिया वहाँ से भाग जाती है और जो सारिका है उसे पकड़ती है मारने के लिए, तभी वो चली जाती है। तभी वो जाके वो ढूंढ रही थी पागलों की तरह आरजू को, और जो आरजू है उसको पता था कि सिम्मी ढूंढ रही है उसको, और जो आरजू है भाई वो तो छुपी हुई थी, क्योंकि अभी सिम्मी को पता नहीं चला था कि उसने लहंगा वेयर किया या साड़ी, क्योंकि उसने दोनों चीज़ ली थी और दोनों पसंद की थी वो सिम्मी की, नो डाउट। तभी वो ढूंढती है तो वो वहाँ जाती है जहाँ पे सीरत और उनकी बहन जो तैयार हो रही है, जो ब्राइडल है वो, तो जाती है एकदम से बोलती है कि सीरत भाभी, वाह बहुत खूबसूरत लग रही हो आप, सो प्रिटी यार। आए तभी जो सीरत है वो हंसती है पर कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पे मेकअप कर देते हैं वहाँ पे, और सिम्मी वहीं थी और जो आरजू है वहाँ से चली गई थी। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि भाभी आप तो कुछ कराओ, टचअप वगैरह कुछ, ऐसे ही आपने बस बाल कर लिए और साड़ी। तभी जो सीरत है बोलती है कि हमें कुछ नहीं करना, हम ऐसे ही ठीक है। तभी सिम्मी बोलती है कि पर भाभी, तभी सीरत फिर से बोलती है कि प्लीज़ सिम्मी, हमारा मन नहीं है। तभी सिम्मी बोलती है कि ओके ठीक है, बट आप सादगी में भी बहुत खूबसूरत लगते हो यार। ये सादगी, ये भोलापन, हाय। हाँ, वैसे भाभी यहाँ सब ने मेकअप कर रखा है, और वो थोड़ा होता है ना कान के पास जाके थोड़ा सा बोलना, देखो भाभी उसने इतना मेकअप कर लिया है कि अगर गलती से बारिश आ गई और उसके मुंह पे बूंदे पड़ गई तो डर जाएंगे यार सब। तभी जो सीरत है बोलती है कि ऐसा नहीं बोलते। तभी सिम्मी बोलती है कि तो कैसा बोलती है, अच्छी खासी शक्ल थी, चुड़ैल बना दिया उसको। तभी सीरत को थोड़ी हंसी आती है, बोलती है कि आप भी कुछ भी बोल देते हो ना। तभी सिम्मी बोलती है कि कुछ नहीं बोल रही मैं, और उसे देखो हमारी चाची वो बैठी है, अरे 60 साल की उम्र हो गई है लेकिन अभी भी देखो कैसे मेकअप कर रही है। रुको 1 मिनट। तभी वो जाती है उस आंटी के पास जिसकी वो भी बात कर रही थी। तभी बोलती है कि आंटी इस उम्र में किसको मारने का इरादा है? तभी वो आंटी बोलती है कि अरे किसको क्या मारने का, और तुम्हें मेरी उम्र कैसे पता?
अभी तो मैं 30 की हुई हूँ। तभी जो सिमी है बोलती है कि तो हाँ क्यों नहीं, तो 30 के आप हुए हो, मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुई हूँ। तभी वो आंटी घूरती है, बोलती है कि अच्छा मजाक बना रही हो। तभी सिमी बोलती है कि मजाक नहीं, वो देखो मस्कारा, वो जो उस लड़की के पास मस्कारा है ना, वो बहुत अच्छा है, आप सुबह से लगाओगे शाम तक का नहीं, बिल्कुल नहीं उतरने का, न्यू रोक वाला, नहीं उतरने वाला, आइकॉनिक काजल लगाओगे आप, मैं लेके आऊँ। तभी आंटी बोलती है कि सच में। तभी सिमी बोलती है कि हाँ सच में। तभी सिमी वहाँ से ना अपनी जान बचा के चली जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़की थी, वो एकदम से सिमी को रोकती है, बोलती है कि 1 मिनट सुनिए जी। तभी सिमी बोलती है कि हाँ जी बताइए। तभी वो लड़की बोलती है कि ये हमारी जो पिन है ना, वो सही से लग नहीं रही, तो आप इसे लगा दोगे। तभी सिमी बोलती है कि अरे क्यों नहीं, मैं तो पैदा ही पिन लगाने के लिए हुई हूँ, बताओ कहाँ लगाने में। तो वो लड़की बोलती है कि है क्या बोला आपने। तभी सिमी बोलती है कि अरे मेरी बातों पे मत जाया करो, लाओ मुझे तो अच्छे से पिन लगाना आता है मुझे, लाओ लगाओ। तभी वो एकदम से जो है पिन उसे देती है और उसको ना पिन लगाने चलती है वो। तभी एकदम से जो आरजू है वो हाथ आगे करती है, बोलती है कि लाइए हमें दीजिए। तभी जो सिमी है उसकी नज़र जाती है आरजू पे। ओ भाई साहब, हमारी आरजू ने इतनी प्यारी साड़ी पहन रखी थी, जैसे कि हमने बताया था, उसने ली थी वाइट के टचअप में ली थी शायद, एपिसोड में होगा, मेरे ज़्यादा ध्यान नहीं है। उसने इतनी प्यारी लग रही थी ना वो साड़ी में यार, बहुत ही। और उसने भी अपने हेयर ओपन कर रखे थे, उसके तो वैसे भी स्टाइलिस्ट ओपन रखती थी वो अपने हेयर को, और क्योंकि उसकी कटिंग अच्छी हो रखी थी, बहुत ही प्यारी। और हल्की सी बिंदी लगा रखी उसने, और उसने ट्रेडिशनल होते हैं ना झुमके, वो पहन रखे थे, सिल्वर में पहन रखे थे उसने, क्योंकि वाइट टचअप था उसमें और थोड़ा रेड टचअप था उसमें, हल्का रेड टचअप था उसमें, और प्रॉपर हील वील पहन के एकदम मस्त, और हाथ में ब्रेसलेट और एक हाथ में चूड़ियाँ मल्टी कलर की, उन मतलब उस मल्टी कलर की नहीं, मतलब साड़ी से मिलती जुलती कलर की, एक हाथ में जो है उसने चूड़ियाँ पहन रखी थी। और जो सिमी है उसके तो हाथ से वो पिन छूट जाता है। तभी जो आरजू है बोलती है कि गिर दिया, अब ढूंढो। तभी जो सिमी है बोलती है कि अभी दे रही हूँ मैं। तभी वो पिन देती है, और जब उसे पिन देती है तो उसका उंगली पकड़ लेती है। तभी जो आरजू है वो दूसरे हाथ से उसके हाथ पर मारती है और बोलती है कि क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी सिमी बोलती है कि कुछ नहीं, मैं क्या करूँगी, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तभी जो आरजू है बोलती है कि हाँ पता है मुझे। तभी सिमी बोलती है कि अरे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, आपको फील नहीं हो रहा, आपके चेहरे पे साइनस भी नहीं है कुछ भी, मतलब ब्रश तो करो यार थोड़ा सा। तभी जो आरजू है बोलती है कि कंपलसरी है क्या ब्लश करना, या कॉम्प्लीमेंट सामने वाले को मिल रहा है तो कंपलसरी है शर्माना, बताओ तुम। और वो उस लड़की से बोलती है जिस लड़की को पिन लगा रही थी। तभी वो लड़की बोलती है कि नहीं तो, पर दी मैं तो करती हूँ अगर कोई मेरी तारीफ़ कर दे और कोई मेरी तरफ देख भी ले। और वो बहुत शर्मा रही थी सिमी को देख देख के। तभी जो आरजू है वो घूरती है और इशारा करती है कि ये क्या। तभी सिमी बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है यार, मैं तो सिर्फ पिन ही लगाने आई थी। तभी आरजू बोलती है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं पिन लगा रहे हो, मेहंदी लगा रहे हो, पिन लगा रहे हो और भविष्य देख रहे हो। वैसे सिमी जी, मैंने आपका भविष्य देख लिया और शादी के बाद आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या भविष्य है। तभी सिमी बोलती है कि लग गए यार, पहले से ढूंढना चाहिए था, झांसी की रानी को जब करना चाहिए था ये फ्लर्टिंग। तभी आरजू बोलती है कि कुछ नहीं होने का, कुछ भी, अपने मन में कितना बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। देखो
ये जो हरकतें है ना करना छोड़ दो। आई बात समझ में? और जो आरजू है वो पिन सेटअप कर देती है उसका। तभी जो सिमिया बोलती है कि एक मिनट बेबी। तभी आरजू टर्न करती है और घूरती है और बोलती है कि डोंट कॉल मी बेबी, यहाँ पे सब है, तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली भी है। तभी सिमी बोलती है कि हाय, अरे तुम मुझे डांटती रहो, तुम मुझे पूरी शादी में डांटती रहो, लेकिन जो तुम्हारा ये जुल्फे लहरा के पीछे मुड़ के देखना, हाँ मार ही डालेगा। मेरा तो तुम हाल बिगाड़ने वाली हो पूरी शादी में। अब पता मुझे पीछे पीछे तुम्हारे बॉडीगार्ड बन के फिरना घूमना पड़ेगा। तभी आरजू बोलती है कि क्यों, मैंने तो नहीं हायर किया बॉडीगार्ड। तभी सिमी बोलती है कि खूबसूरत लड़की को कुछ हायर नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उसकी देखभाल के लिए आ जाते हैं आसपास। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, अगर कोई लड़का तुम्हारे आसपास भी फटका और कुछ भी कहने की ज़रूरत की उसने, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने का, ठीक है? मुझे 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 पता है कि बारात में भी बहुत लड़के आएंगे, पर तुम मत देखना किसी को, कोई तुम्हें देखे ना देखे, क्योंकि तुम खूबसूरत हो तो देखेंगे ही, बट तुम मत देखना, वरना फिर देख लेना मैं क्या करूँगी। तभी आरजू बोलती है कि क्यों, मैं तो देखूँगी, अगर मुझे कोई देखेगा तो मैं तो कॉम्प्लीमेंट भी दूंगी उनको। तभी सिमी बोलती है कि क्या कॉम्प्लीमेंट दोगे, क्या 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 क्या, क्या बोलोगे? तभी तभी आरजू बोलती है कि क्या बोलोगे? उनको बोल दूंगी मैं कि तुम भी अच्छे लग रहे हो, कॉम्प्लीमेंट बोला है मैंने, रिएक्ट नहीं बोला जो आप कर रहे हो। तभी सिमी बोलती है कि मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मुझे इस शादी से डर लग रहा है यार, कभी सारिका की बात सच ना हो जाए। तभी जो आरजू है वो घूरती है और बोलती है कि कौन सी बात? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, छोटी सी बच्ची, और बोलती है कि हाँ बारात आ गई, जल्दी आके देखो ना, देखो दूल्हा आ गया, बहुत सुंदर लग रहा है, वो घोड़ी पे चढ़ के आया है, जल्दी आओ। तभी वहाँ पर जो छोटी छोटी लड़कियाँ, वो भी होता है ना, छोटी छोटी लड़कियाँ भी काफ़ी मेकअप वगैरह करती है अपनी मम्मी के पास या अपनी बहनों के पास, वो सारी दौड़ के भागती हैं। तभी जो सीरत है वो देखती है शीतल की तरफ, वो बोलती है कि आ गए आपके होने वाले दूल्हा, और आप भी रेडी हो चुकी हो, तो क्या हुआ, नर्वस हो? तभी शीतल देखती है, उसकी आंखें भरी हुई थी। तभी सीरत बोलती है कि रोना नहीं है, सारिका जी ने आपसे बोला है ना कि आप वहीं पर रहोगे मेरे पास ही, तो रोना नहीं है। देखो अगर तुम बहुत ज़्यादा रोओगे तो फिर मम्मी पापा कैसे खुद को संभालेंगे? मैं भी परसों चली जाऊंगी या कल चली जाऊंगी और तुम भी चले जाओगे, तो प्लीज़ मत रो शीतल, सब अच्छा है, और मेकअप भी ख़राब हो जाएगा। तभी शीतल हंसती है, बोलती है कि तो हो जाने दो, मुझे क्या मेकअप से। तभी सीरत बोलती है कि हाँ, खूबसूरत लड़कियाँ ये चीज़ बोल सकती है, क्योंकि मेकअप करे ना करे तुम बहुत खूबसूरत हो, पता है तुम्हें? तभी जो शीतल है वो थोड़ा अपनी नज़र नीचे कर लेती है और थोड़ी हंसती है, बोलती है कि क्या दिया आप भी, आप तो बचपन से ही मुझे खूबसूरत बताते आए हो। तभी सीरत बोलती है कि नहीं, मेरी बहन सच में ही खूबसूरत है। तभी जो शीतल है वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि मेरी दी इतनी खूबसूरत है तो मैं क्यों नहीं होंगी। तभी वहाँ पर सिम्मी आती है, बोलती है कि और नहीं तो क्या, हमारी भाभी इतनी सुंदर है तो उनकी बहन इतनी सुंदर तो होगी, और हमारी आंटी इतनी खूबसूरत है यार, और अंकल जी नो डाउट। यार अंकल जी से पूछना पड़ेगा यार, इतने अच्छे प्रोडक्ट कहाँ से निकाले यार। तभी सीरत घूरती है। तभी सिमी बोलती है कि सॉरी ऐसी बोल रही हूँ, पर सच में यार आंटी अंकल को ना एक ग्रैंड सलूट देने का मन करता है कि सच में बहुत ही खूबसूरत हो यार आप सब बहन भाई। आप तो
हाय माशाल्लाह, बस आपका जो फैशन डिज़ाइनर का कोर्स है पूरा हो जाए और इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर का आपका हमने एडमिशन करवा रखा है, तो आपको मौका मिलेगा फैशन अपना दिखाने में, आप मॉडल बन जाना बस। तभी सीरत बोलती है कि क्या बोलते हो आप, और मेरा काम फैशन डिज़ाइनर का है, ना कि मॉडल बनने का। तभी सिमी बोलती है कि दोनों बन सकते हो आप। अरे आप सच में बहुत खूबसूरत हो यार, और आज तो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। इतनी देर इतने खूबसूरत क्यों लग रहे हो आप, लाओ काला टीका लगाऊं मैं आपके। तभी वो काला टीका लगाती है काजल लेके। तभी सीरत बोलती है कि सिमी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तभी सिमी बोलती है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। हाय, किसको मारने का इरादा है। और जो सिमी है उसने ऐसे बोल दिया था, पर फिर उसे समझ में आता है कि मैं किसे क्या बोल रही हूँ। तभी सिमी बोलती है कि छोड़ो शीतल, दूल्हा बहुत अच्छा लग रहा है यार सच में, वाइट शेरवानी पहन के पगड़ी पहन के आया है, तुम्हें बता दूँ तो। और दूर से ही वाइट घोड़े पे है, इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही। तभी जो शीतल है वो शर्मा जाती है। तभी सीरत बोलती है कि अच्छा आपने देख भी लिया। तभी सिमी बोलती है कि सिमी की नज़रों से कुछ नहीं बच सकता भाभी, तो चलें, रिबन काटना है ना अब। तभी सीरत बोलती है कि हाँ तो जाओ सब लड़कियों को लेके वहाँ पे। तभी जो बातें बोलती है कि चलो चलो रिबन कटाएगी, वो रस्म निभाई जाएगी, चलो सीरत दी चलो ना। तभी सीरत बोलती है कि मैं नहीं जा रही, मैं छोटी के पास हूँ। तभी आरजू बोलती है कि आप छोटी के पास रह लेना, चलो ना। तभी आरजू बोलती है शीतल को, शीतल सच में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत 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 क्यूट लग रही हो यार। वैसे तुम 1-2 साल रुक सकती थी, अभी तो तुम्हारी मासूमियत ही है यार, बड़ी हो जाती थोड़ी सी। तभी शीतल कुछ नहीं बोलती, और जो सीरत है वो बोलती है कि अब जाओ भी, वे बाहर खड़े हैं। तभी आरजू सिम्मी का हाथ पकड़ के ले जाती है। तभी जो सिम्मी है वो देखती है मेरा हाथ पकड़ के जा रही, भाई उसकी तो नज़र हाथ पे ही, और उधर से सारिका आ रही थी। तभी जो सिम्मी है सारिका को भी पकड़ लेती है, बोलती है कि चल रिबन कटाई की रस्म है। तभी वो बोलती है कि और सीरत कहाँ है। तभी वो बोलती है कि वो नहीं आई, वो वहीं पे ही है। तभी सिम्मी बोलती है कि नहीं वहाँ जा सकती है, दूर तो खड़ी होकर दे सकती है ना, तो देख लेंगी, जब बुला के लेके आ। तभी सिम्मी बोलती है कि हाय तू ही लिया यार, तेरी बंदी है, जा यार, तो ऐसे हड़बड़ाती है यार, बंदी है तेरी, जाना। तभी सारिका बोलती है कि शट अप। तभी सिम्मी बोलती है कि देख मैं तो बिजी हूँ अपने वाले के साथ, मुझे इसकी केयर करनी है यार, मैं बाउंसर बनी हुई हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कपड़े चेंज करके ना पैंट शर्ट पहन लेनी चाहिए, और एक वॉकी टोकी ले लेना चाहिए, और टाई वाई लगा के, और बस एक वॉकी टोकी यहाँ के छोटे बच्चों को दे दूँ और बोलूँ हाँ बताओ आरजू कहाँ है। तभी बोलेंगे हेलो हेलो आरजू यहाँ पे है। तभी सारिका बोलती है कि कुछ नहीं हो सकता तेरा। तभी सारिका अंदर जाती है, और जो सीरत है वो खड़ी थी। तभी जो सीरत अंदर आती है, और सॉरी सारिका जो है अंदर आती है, और सीरत है देखती है। तभी जो सारिका है वो कुछ कहना चाह रही थी, पर वो शांत खड़ी थी। तभी सारिका बोलती है कि शीतल आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी शीतल बोलती है कि थैंक यू दी। तभी जो सारिका है वो खड़ी हो जाती है, सीरत की तरफ देखती है, तो फिर इधर उधर देखती है। तभी सीरत बोलती है कि कुछ काम था आपको। तभी सारिका बोलती है कि नहीं कुछ काम नहीं था, वो बाहर वो रस्म हो रही है रिबन कटाई की, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो। तभी सीरत बोलती है कि वो लड़कियों का काम है, उसमें मैं क्या करूं। तभी सारिका बोलती है कि आप भी लड़की हो, आप इतनी बड़ी नहीं हो। तभी सीरत कुछ नहीं बोलती। तभी सारिका बोलती है कि मुझे पता है यार आपका क्या है, आप क्यों नहीं जा रहे हो, पर आप खड़े तो हो सकते हो ना, दूर होकर देख सकते हो ना, तो चलिए। तभी सीरत बोलती है कि नहीं हमारा मन नहीं है। तभी सारिका बोलती है कि प्लीज़ चलिए, देखो आप सारे फंक्शन में रहो, ये आपकी मम्मी और पापा की इच्छा है।
तभी सीरत देखती है, क्योंकि इच्छा तो वो सामने वाले की दिख रही थी ना, दूसरे भी थोपेगा तो क्या ही करेगा। अब उस पर बोलना तो आ नहीं रहा था बेचारी पे, क्या ही करे। तो जैसे ना कैसे भाई वो उसको बोल देती है, और वो डिनाई कर रही थी। फिर शीतल भी बोलती है और फोर्स करती है कि जाओ दिया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो आप। तो वो सब मना लेती है, तभी वो चली जाती है। और वो थोड़ा पीछे ही खड़ी होती है, जो भी है थी वहाँ पे, बट पीछे ही थी। तभी आगे आरजू और काफ़ी लड़कियाँ थी, सब थी वहाँ पे। वो थाल लेके और कैंची वगैरह लेके वहाँ पे खड़े थे, और आरती वगैरह लेके। तभी वहाँ पे रिबन कटाई का वो होता है। तो जो लड़का था, दूल्हा था, उसके साथ उसका एक दोस्त था। एक दोस्त नहीं, दो दोस्त थे। होते हैं ना एक जिगरी यार वाले, जो ज़्यादा बोलते हैं कि अगर सवाल दूल्हे से करो तो दूल्हे के कान में बोलना कभी, तो कभी खुद जवाब देना। तो वो वाली चीज़, वो टॉक चल रहा था वहाँ पे। तभी जो आरजे बोलती है कि हाँ जी जीजा जी, ये लीजिए रिबन कटाई करिए और हमें नेक दीजिए, और जब हम आपको अंदर आने देंगे। तभी जो वो लड़का है वो देख रहा था आरजू को, और जो सिम्मी है वो घूर रही थी किसे, लड़के को, क्योंकि वो देख रहा था। अब सिम्मी की तो नज़र उसी पे टिक गई थी। भाई क्यों नहीं करे, भाई उसकी बंदी है, कोई देखेगा तो भाई वो कैसे देख सकती है ऐसा होना। तभी जो लड़का है वो बोलता है कि हाँ, वैसे जो खूबसूरत लड़कियां हैं, ये जो नेक मांगती हैं, वो अच्छा नहीं लगता है खूबसूरत लड़कियों पे। वो क्या है ना, उनकी खूबसूरती काफ़ी है, बस एक बार बोल दे वो कि ये लीजिए आप ये रस्म निभा दीजिए, और नेक तो डबल मिल जाए आपको। तभी जो आरजू है बोलती है कि अच्छा, हमने आपसे बोला है, हम अपने जीजू से बात कर रहे हैं। तभी वो लड़का है बोलता है कि अरे हम भी तो उसकी तरफ से जवाब दे रहे हैं ना, आप बस हुक्म कीजिए कि आपको कितने नेक चाहिए, ये नहीं मैं दूंगा। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि अच्छा, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास। तभी वो लड़का एकदम से सिम्मी की तरफ देखता है, और उसकी तरफ भी देख के मुस्कुराता है, क्योंकि भाई हमारी सिम्मी थोड़ी ना कोई कम थी, और लहंगा वेयर कर रखा था, चाहे लहंगा पहनो चाहे शर्ट पहनो। सिम्मी भी एकदम टोल बंदी थी यार, ऐसी बात नहीं। तभी वो लड़का है मुस्कुराता है, बोलता है कि हाय, एक और खूबसूरत लड़की। तभी सिम्मी बोलती है कि यार अपना फ्लर्टिंग टाइम बंद कर, हाँ जी आप जल्दी से नेक दीजिए और रिबन काटिए और रस्म निभाइए। वो क्या ना, आपकी बंदी अंदर तैयार होकर आपका इंतज़ार कर रही है। तभी वो दूल्हा हंसता है, और भाई होता है ना, फिर लेता है वो काटने के लिए। तो नेक वगैरह के बारे में वहाँ पे ऐसी बहस चल रही थी, जो भी है। तभी जो लड़का है वो दूल्हे के कान में कुछ बोलता है, तो वो बोलता है कि इतने नहीं, कम करो। तभी जो आरजू है बोलती है कि नहीं, हमें इतने ही चाहिए, वरना भूल जाओ, आप रिबन कटाई भूल जाओ। तभी वो लड़का है बोलता है कि हाँ मैं दूँ, मैं डबल पैसे दे दूँगा। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि भाई इन पैसों को बचा कर रख, देख ऐसा तो है नहीं कि तुम इसी शादी में आए हो, अरे कुछ दिन बाद तुम्हारे चाचा मामा के लड़के की शादी होगी, तो उसके लिए बचा के रखना, वहाँ भी तो तुम्हें थोड़ा सा फ्लर्ट करना पड़ेगा ना, पैसे देने पड़ेंगे। तभी भाई जैसे जैसे मतलब उनका हो रहा ना, टोक चल रही थी, तो हंस रहे थे। इधर से जैसे अगर जवाब दे लड़की वाले तो लड़की वाले ऐसे, तो उधर से लड़का जवाब दे तो लड़के वाले ऐसे, तो ऐसा चल रहा था। तभी जो दूसरा लड़का है वो दूसरी तरफ खड़ा था, और उसकी जो नज़र थी वो तो बस सिम्मी पे थी। तभी वो लड़का बोलता है कि अजी आप उनकी छोड़िए कि हमारे ताऊ चाचा के लड़कों की शादी होगी या नहीं होगी, छोड़िए, आप बस आज का सोचिए। वैसे आपकी खूबसूरती ने हमें कायल कर दिया, अब तो हम खुद अपने भाई से रिक्वेस्ट कर रही है कि जितनी मांग रहे हैं ना, उससे बढ़ के ही दे। वो क्या ना,
जब सामने चांद सी खूबसूरत लड़कियां खड़ी हो ना, तो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। तभी सिम्मी बोलती है कि अच्छा, तो आप अपने भाई से पूछ रहे हो क्या आपके भाई में सेंस नहीं है? तभी दूल्हा घूरता है। तभी सिम्मी बोलती है कि दिल पे मत लेना, उनकी बात पर टोन मारा है मैंने। देखो जीजू, हम तो जीजू ही कहेंगे ना आपको। देखो जीजू, जल्दी सी करो, वरना आपको आपकी बीवी मिलने में ही टाइम लगेगा। तभी वो एकदम से जो है कि बोल देता है कि हाँ मैं दे रहा, नेक वेक देता है। तो वहाँ पे वो रिबन कटाई वो होती है। और वहाँ पे एक रस्म और भी थी जो राजस्थान की थी, होती है, जो माँ करती है रस्म। जो भी है मैं नहीं डिटेल में बताने वाली, जो भी राजस्थान के होंगे भाई आप समझ जाओ, क्योंकि वो कुछ ऐसी रस्म है जो सास अपने जमाई के साथ करती है थोड़ा सा, तो मैं नहीं कहना चाहूँगी। तो वो होती है वहाँ पर, रस्म हो जाती है। तभी वो अंदर आते हैं सब, और अंदर आके बैठ जाते हैं सब। होता है ना थोड़ा एक तरफ होता है दूल्हे के जो फ्रेंड्स वगैरह है, उनके लिए अलग से इंतज़ाम होता है। और वहाँ पे बहुत अच्छे से स्वागत होता है, जैसे कि सारिका ने कर रखा था। जो सारिका है वो भी वहाँ पे सबको फूल माला सब पहनवाती है लड़कों से वहाँ पे। और उसने जितने भी वहाँ गाँव के लड़के थे ना, उन पे ना अलग अलग काम दे रखा था। मतलब ये है कि जैसे वो खुद से ही आए थे कि चाचा जी हमारी बहन की शादी हम करेंगे, तो उसने सबको काम दिया था ताकि सबको अच्छा लग सके। और लड़के बहुत खुश थे कि हमें इतनी इज्जत मिल रही है और हमें ऐसे इतना अपना समझ के हमें काम दे रहे हैं, जैसे होता है ना गाँव में। वो था एक वहाँ पे परफ्यूम छिड़कने वाला था, तो एक माला पहनाने वाला, तो एक मोतियों की माला पहनाने वाला, तो एक नेक देने वाला था वहाँ पे। और एक बिठा रखा था जो शादी में अंदर आए तो आप जितना लिखवाना चाहते हो, दान देना चाहते हो, जो भी हो वो वहाँ पे लिखवा सकते हो। शगुन देना, सॉरी दान गलत मत समझना, मतलब शगुन जो भी वहाँ पे देखे जाते हैं लड़की को आशीर्वाद, वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी जो लड़कों का जो था वो अलग कर रखा था, जो दूल्हे के दोस्त हैं उनका अलग कर रखा था वहाँ पे। वो वहाँ बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी जो अब वेटर तो थे नहीं गांव में, तो सब लड़के इतने सारे होते हैं, वे बेचारे करते रहते हैं। पता ही चला होगा आपको कि अपने बहन भाइयों की शादी में खासकर बेचारा लड़का 5 मिनट पहले ही कपड़े चेंज करके निकलता है, वरना हालत यही रहती है, जा सिलेंडर उठा के ला, जा ये कर या वो कर। बेचारी लड़कियों की भी यही हालत रहती है। खैर लड़की तो कैसे ना कैसे पहुँच जाती है, पार्लर वालर मेहंदी वहंदी खुद ही कर लेती है। तभी जो सारिका है बोलती है कि अरे उधर दूल्हे के दोस्त सब बैठे हुए हैं वहाँ पे, सब यार कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब भिजवाओ ना। तभी सिम्मी बोलती है कि ओए नवंबर चल रहा है, गला बैठ जाएगा, छोड़ना कोल्ड ड्रिंक, चाय पिलाई ने, वैसे भी इनकी शक्ल चाय वाली है। तभी जो सारिका बोलती है कि चुप कर, जब सारे इंतजाम कर रखे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा रखी है, क्या चाय, जिसे चाय पीनी है वो चाय, जिसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है कोल्ड ड्रिंक। और हाँ मिठाई वगैरह भी सब वहाँ पे, नाश्ते का इंतज़ाम मैं करवा रही हूँ वहाँ जाके। तभी वहाँ पे जो है ना, जो आरजू और सिम्मी है, उनको जिम्मेदारी भाई मिल चुकी थी नो डाउट, क्योंकि लड़के वहाँ दे रहे थे तो लड़कियाँ भी चाहिए ना एक दो, तो भाई उनके हाथ में भी अब ट्रे आ गई थी। तभी सिम्मी बोलती है ओ भाई सुन इधर आ, तुमने ये ट्रे हमारे हाथ में क्यों दी? तो वो लड़का बोलता है कि अरे दी, वहाँ पे लड़के वालों के दोस्त और हमारे दूल्हे राजा बैठे हैं, उनको जाके देना है। दी मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे उधर भी संभालना है, नाश्ता लगवाना है, नाश्ते के बाद फिर इनकी जो होगी वो होती है ना, घूम के आएगी बारात, फिर बाद में फिर वो खाना खाएंगे। और जो यहाँ के बाराती है ना, उनको खाना बाद में मिलेगा, पहले यहाँ के जो मेहमान हैं उनको खाना खिलाएंगे सबको, वरना फिर भीड़ हो जाएगी। तो ये सब देखना है, कितनी सारी चीज़ें हैं यार, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो। तभी सिम्मी बोलती है कि ठीक है, क्या दीदी कह के तू काम निकाल रहा है? तभी बोलता है दीदी प्लीज़ जाओ दे आओ ना, बस ये ट्रे है, प्लीज़ मुझे कुछ काम बता दिया था वरना मैं चला जाता, वरना मुझे खुद पता, मैं खुद नहीं लड़कों के बीच में आपको भेजता, पर आप स्ट्रॉन्ग हो मुझे पता है। तभी सिम्मी बोलती है कि अच्छा तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ करके मुझे भेजेगा वहाँ पे? तभी वो लड़का बोलता है कि दी प्लीज़ जाओ ना, आरजू दी जाओ ना, दे के आओ। तभी आरजू बोलती है कि चल ना यार, तुम्हें हो क्या रहा है, हम वैसे भी वेटर ही बने फिर रहे हैं। तभी सिम्मी बोलती है कि यार इतना एक्सपेंसिव लहंगा पहन के, इतनी एक्सपेंसिव साड़ी पहन के, तुम्हारी साड़ी पता है कितनी महंगी है, और ये
मैंने ही बिल पे किया है भाई उनका। तभी जो आरजू है बोलती है कि ठीक है, तुम ना यहाँ प्राइज खेल लो, सबको बताओ जाके मैं ये इतने हज़ार का पहनी हूँ, ये इतने हज़ार का पहनी है, करो 3 डेट वाला काम करो ना, जाओ चटनी ढूंढो, चटनी करो और सबके प्राइस बताओ। तभी सिमी बोलती है कि यार तुम इतनी भड़क क्यों रही हो झांसी की रानी, आ मेरा बच्चा चल, अच्छा चलो। तभी उसका हाथ पकड़ती है, वो जाने लगते हैं। तो जाके वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब देते हैं तो जो लड़के हैं दोनों वो देख रहे थे सिमी को और आरजू को, और भाई उन्होंने अपनी अपनी वाली छांट भी ली थी एक ने आरजू को छांट लिया था और एक ने क्या छांटना क्या, मैं भी कौन सी भाषा में बात कर रही हूँ, उन्होंने अपने वाली चूज़ कर ली थी कि एक भाई मेरे वाली ये है आरजू और मेरे वाली सिमी है ऐसे। तभी जो वहाँ कोल्ड ड्रिंक है वो देने जाती है, वो बोलती है कि ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक, आपका गला सूख गया होगा ना बोलते हुए। सिमी बोलती है, टोंट मार दी थी वो तो। तभी वो लड़का है बोलता है कि अजी हमारे गले का तो पता नहीं, पर अगर आप जहर भी दोगे ना तो बड़े प्यार से पी लेंगे। तभी सिमी बोलती है कि देखिए कोल्ड ड्रिंक पे कॉन्सेंट्रेट करिए, वो क्या है ना जो आपने डायलॉग मारा है ना वो बहुत चीप हो चुका है, कुछ नया लाइए चलिए, वरना गला सूख जाएगा, फिर कहोगे कि हमने बारातियों का ध्यान नहीं रखा, ओह सॉरी दूल्हे के खास बेस्ट फ्रेंड का ध्यान नहीं रखा। तभी वो ले लेता है और मुस्कुराता है। और उधर आरजू वो जाती है, बोलती है कि जी आप चाय लोगे या कोल्ड ड्रिंक। तभी वो लड़का है बोलता है कि जो आप प्यार से दोगे हम तो वो ही ले लेंगे। तभी जो आरजू है वो घूरती है, बोलती है कि क्यों, आपका खुद का सेंस नहीं है, आपको क्या पीना है। तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ हाँ है जी यही दे दीजिए कोल्ड ड्रिंक। तभी आरजू बोलती है कि कौन सी, वाइट वाली या ब्लैक वाली। तभी जो लड़का है बोलता है कि कोई सी भी दे दीजिए, प्यार से पी लेंगे। तभी आरजू बोलती है कि आपको पीनी है, डिसाइड आपको करना है ना, बताओ कौन सी, जल्दी पियो मुझे और भी काम है। तभी वो लड़का एकदम से उठा लेता है कोल्ड ड्रिंक। तभी वो लड़का बोलता है कि एक मिनट, वैसे आप जितनी खूबसूरत हो ना इतनी तीखी मिर्ची भी हो, और मुझे तीखी मिर्ची बहुत पसंद है। तभी आरजू बोलती है कि तीखी मिर्ची जब खाते हैं ना तो इतना तेज मुंह जलता है ना कि पानी भी उस जलन को हटा नहीं पाता, तो सोच समझ के तीखी मिर्चियों को खाना चाहिए, ठीक है, अच्छे से खाइए और अच्छे से पिए। इधर आओ। तभी वो लड़के को बुलाती है, बोलते हैं कि ये भैया है ना, इनको अच्छे से नाश्ता कराओ, वो क्या है ना दूल्हे के खास दोस्त हैं, नहीं ध्यान रखा तो फिर कंप्लेन करेंगे। तभी वो वहाँ से चली जाती है आरजू। और जो सिम्मी है वो तो भाई होता है ना प्राउड विनिंग स्माइल, उस वाले टोन में थी भाई, क्योंकि इतना अच्छा जवाब दिया था ना आरजू ने, और मस्त। तभी आरजू वो जा रही थी और जो सिम्मी वो जा रही थी, क्या बात है मेरी जंगली बिल्ली, हाय। तभी आरजू बोलती है कि ये जंगली बिल्ली ना पंजे भी मार लेगी, पता है ना, निशान नहीं हटने के। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे तुम तीखी मिर्ची बनो या जंगली बिल्ली बनो या भूखी शेरनी, तुम्हें नोचना मुझे ही है, खाना मुझे ही है, तो क्या यार तू मेरी बंदी है। तभी आरजू बोलती है कि शर्म करो, यहाँ सब है कुछ भी। और उधर जो सारिका थी वो सीरत के पास खड़ी थी, और जो सारिका है वो सीरत की तरफ देख रही थी, और सीरत है बोलती है कि क्या हुआ। तभी जो सारिका है बोलती है कि ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लग रही है। तभी जो सीरत है वो कुछ नहीं बोलती और नज़र वो उधर कर लेती है। तभी सीरत को कोई बुला लेता है, और जो सारिका है बोलती है कि हाँ, क्या सच में इन्होंने मेरी मैचिंग की साड़ी पहनी है। नहीं शायद इनको ये अच्छी लगी होगी इसलिए। नहीं सारिका,
ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चल सारिका, कुछ नहीं है ऐसा। तभी सारिका भी वहाँ से चली जाती है। पूरा हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और सुनते रहिए मासूम इश्क।